जा रहे हैं। नरेंद्र छाबड़ा, इनकी यह 2 लघु कथाएं हमें इस साल पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो इस पूरक पठन के द्वारा पहली कंगाल ये लघु कथा है, तो ये हम आज पढ़ेंगे। नरेंद्र छाबड़ा, इनका परिचय देती हूँ मैं। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ अपनी बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निर्मित रूप से स्थान पाती रही है। तो अभी ये 2 लघु कथाएं, लघु कथा का मतलब है छोटी कथा, जो आकार रूप से देखा जाए तो ये पर्याप्त बहुत छोटी होती है, लेकिन यहाँ एक लघु कथा में एक घटना अत्यंत कम शब्दों में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दोनों लघु कथाएं अलग अलग हमें पढ़नी है, और इन 2 लघु कथाओं के माध्यम से 2 घटनाओं का और उस लघु कथाओं में आई हुई भावनाओं को इस कथा के द्वारा हमें पूरा पढ़ना है। पहली कथा हम आज जो पढ़ने जाने वाले हैं, इसका नाम है कंगाल। तो कंगाल का मतलब है निर्धन और गरीब। कंगाल का मतलब है निर्धन और गरीब। तो इस कथा के द्वारा नरेंद्र छाबड़ा, इस लेखक ने हमें कंगाल का और एक अर्थ बताया है। तो यहाँ पे पैसा न होने के कारण कंगाल नहीं, तो कंगाल का मतलब हमें इस कथा के द्वारा ये लेना है, कंगाल मीन्स मन का संकुचित। हम बोलते हैं ना, कुछ मन में हमारी जो भावनाएं व्यक्त हम करते हैं, तो वो संकुचित वृत्ति होना। तो हमें मन का गरीब, इस अर्थ से ये कथा हमें पढ़नी है। तो कथा का मतलब है लघु कथा, छोटी कथा। पहली कथा में हम जो पढ़ने वाले हैं, उस कथा में, पहली कथा में मनुष्य की संकुचित विचारधारा और सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। हम अपने सामाजिक जीवन में आसपास हम हमेशा देखते हैं कि अन्य लोग कैसे व्यवहार करते हैं, किस प्रकार गरीबों से हमारा व्यवहार, अन्यों का व्यवहार कैसा होता है, ये हम आसपास देखते ही रहते हैं। तो ये सामाजिक यथार्थ का चित्रण लेखक ने इस पाठ के द्वारा दिया है। इसमें यह दर्शाया है कि बड़ी दुकानें, मॉल, होटलों में हम क्या करते हैं, जाते हैं, हमारी जो मनचाही चीज़ें हम खरीदते हैं, और जो उसका मोल है, जो उसकी कीमत है, हम चुपचाप उसका पैसा देकर वो अदा करते हैं और सामान लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं, जो रास्ते पे बेचने वाले जो होते हैं गरीब फेरी वाले, उन फेरी वालों से सामान खरीदते हैं, तब उस समय क्या करते हैं, एक रुपए के लिए हम मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। जो वो भाव कर बोलता है, जिस चीज़ का जो रेट बताता है, उस रेट का हम क्या करते हैं, थोड़ा कम रेट देने का इंतजाम करते हैं। अंततः हमें इस सोच को क्या करना है, बदलना चाहिए। और जो गरीब ईमानदार, ये जो बेचने वाले हैं, चीज़ें बेचने वाले, तो उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। तो हमें कैसी सहायता करनी चाहिए, तो उनकी जो चीज़ें हैं उनका मोलभाव न करते हुए उन्होंने जो कीमत कही है वो सही है या नहीं, ये देखकर हमें उन्हें वो कीमत देनी चाहिए। तो इस प्रकार गरीबों पर अन्याय भी नहीं होगा और उनकी चीज़ें भी हम आसानी से खरीद सकते हैं। तो हम अभी पाठ को शुरुआत करते हैं। ये पूरक पठन हमें दिया गया है। तो पहली कथा है कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ी थी। जो गर्मी का मौसम होता है, तो अभी इस वर्ष शहर में रहने वाले को तो पता ही है कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। अंगारे का मतलब जो ज्वाला है
निखारे हम कहते हैं, तो दिन में तो अंगारे से तपे रहते थे, बहुत परेशानी होती थी दिन में। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलती थी। जब रात में थोड़ी सी ठंडक महसूस होनी चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में वह राहत भी हमें नहीं मिलती। सोचा इस लिजलीजे का मतलब है सिलन भरा, लिजलीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। हम भी मन में सोचते हैं मई महीने में बहुत गर्मी होती है, तो उस समय शहर से थोड़ा दूर पहाड़ी इलाके में जाकर घूमना फिरना, इससे मन भी प्रसन्नित होता है और थोड़ा सा हवामान में बदलाव भी हम ला सकते हैं। तो इसलिए ये लेखक ने भी यही सोचा, ये गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में कुछ पहाड़ों पर जाकर घूम के आए। उन्होंने जो सोचा उसके मुताबिक उन्होंने अगले ही सप्ताह पर्वतीय स्तर की यात्रा पर निकल पड़े। गर्मी के मौसम में भी पर्वतीय यात्रा, वहाँ पहाड़ों पर थोड़ा कैसा कूलिंग होता है, थोड़ी सी ठंडक होती है, तो इसलिए 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था, थोड़ा सा रिलैक्स होने लगने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सिनाताने खड़े थे। तो यहाँ पे उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। वहाँ जाने के बाद लेखक को ये प्रकृति कैसे लगी, इसके बारे में उन्होंने आगे कहा है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ पर हरियाली छाई हुई थी, छोटे बड़े से पेड़ पौधे थे, इसलिए पूरा पर्वत यह हरा भरा दिखाई दे पड़ा था। और ये पहाड़ कैसे खड़ा था, गर्व से सीना ताने खड़ा था। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। और वहाँ का जो प्राकृतिक वर्णन लेखक ने बतलाया है, तो ये क्या कर रहे हैं कि नीरवता, वहाँ बहुत क्या थी, नीरवता थी। और इस शांति का भंग करने वाले जो झरने हैं, इस झरने का पानी, इसका जो इसकी आवाज है, ये क्या कर रही थी, ये शांति भंग कर रही थी। वो झरना खुद बता रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ। तो इस प्रकार उसके अस्तित्व सिद्ध करने वाला यह झरना मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। मन बदलाव के लिए का मतलब है, यहाँ हम जो शहरी इलाके में रहते हैं, तो शहरी इलाके में ये झरना, तालाब, नदियाँ हमें देखने के लिए नहीं मिलती। हम देखते हैं ये टीवी पे या चित्र में देखते हैं, लेकिन इस पहाड़ी विभाग में हम घूमने के लिए जाते हैं, तो ये प्राकृतिक सौंदर्य का हम अनुभव ले सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, प्राकृतिक सौंदर्य से लेखक का मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हुआ, मन में थोड़ा बदलाव आने लगा। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रही थी, झील के किनारे टहल रही थी। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? भुट्टे वाला आपको पता होगा कि समुद्र किनारे या पहाड़ी इलाके में वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं, वो लोकल वहाँ पे हमेशा रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो पर्यटक वहाँ घूमने फिरने के लिए जो जाते हैं, तो उन लोगों को कुछ वहाँ के पहाड़ी इलाके की जो कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें वो बेचते हैं और इससे उन्हें कुछ थोड़ा सा मुनाफा मिलता है। तो ऐसे ही वहाँ उस शाम लेखक के सामने एक भुट्टे वाला आया और उसने लेखक से कहा, साहब भुट्टा लेंगे? गरम कर भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। गरम गरम भूनकर मीन्स गरम गरम वो थोड़ा सा परोस कर
मसाला लगाकर मैं दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? अगर ये बेचने वाला, फेरी वाला ये भुट्टा लेकर सामने आया है तो लेखक को तो लेना था, लेकिन फिर भी उसने सहज ही पूछ लिया कि कितने का है, उसकी कीमत कितनी है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? अभी देखो यहाँ पे लेखक के मन में कुछ अलग विचार शुरू हो गए। तो ये फेरी वाला है, फेरी वाले ने उसका दाम बता दिया, एक भुट्टे की कीमत क्या है? 5 रुपए। ये सुनकर चौंक कर लेखक ने कहा, 5 रुपया? 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। भी यहाँ पे उसका लेखक ने उस भुट्टे वाले से मोलभाव करने की शुरुआत कर ली। अभी शहर में 2 रुपए में मिलने वाला ये जो भुट्टा है और उसकी कीमत हमें 5 रुपए देनी है, तो 3 रुपए ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए लेखक ने बार्गेनिंग करनी शुरू कर दी। तो लेखक ने कहा कि ठीक है, 5 रुपए है तो मैं उससे 3 रुपए में आपसे खरीद लेता हूँ। नहीं साहब, अब भुट्टे वाले ने भी इनकार कर दिया, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। सभी यहाँ पे जो लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो उनको मैं 5 रुपए में ये भुट्टा उन्हें दे देता हूँ, तो आपको भी 5 रुपए में ही मिलेगा। तो इस प्रकार उन दोनों में संवाद शुरू हो गया। उस भुट्टे वाले ने कहा, तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार इसने भुट्टे वाले ने लेखक से कहा, अगर आपको लेना है तो मेरी इस भुट्टे की कीमत 5 रुपए है, अगर आपको लेना है तो 5 रुपए दीजिए, नहीं तो नहीं। इस प्रकार लेखक ने भी क्या किया, ये भुट्टा न लेने का उसने इनकार दर्शाया। एकाएक पेड़ ठिठक गए, रुक गए। लेखक ये कहकर आगे बढ़ रहे थे, तो एकाएक लेखक के पैर ठिठक गए का मतलब है वह रुक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, शहर से थोड़ा दूर मन परिवर्तन करने के लिए, कुछ प्रसन्नता पाने के लिए, इसलिए हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करके शहर से थोड़े दूर पहाड़ों पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद भी हम पिकनिक पे जाते हैं, तो उधर खाना पीना रहना ये सब चीज़ों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, और गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लेखक ने सोचा कि अन्य व्यवहारों में हम कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे सोच बनाते हैं। अगर शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं, बड़े होटलों में जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो चीज़ों की सही जो कीमत है वो बड़ा चढ़ा के होगी, फिर भी हम उतना पैसा देते हैं, होटलों में खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, उनका जो रेट है उसके हिसाब से पैसा देते हैं। लेकिन गरीब जो फेरी वाले होते हैं उनसे हम झिकझिक करते हैं, 1-2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल है हम। कंगाल का मतलब क्या है, मन से गरीब, विचारों से करीब। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह का मतलब है रास्ते। लेखक ने क्या किया, ये जो भुट्टा है वो उसने फेरी वाले ने, भुट्टे वाले ने जो कीमत कही थी 5 रुपए का एक भुट्टा, तो इससे लेखक ने क्या किया, उसी कीमत से उससे 4 भुट्टे खरीद कर 20 रुपए सौंपा दिए और अपनी राह चल पड़ा। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। सुकून का मतलब क्या है, शांति। मन को शांति महसूस हो रही थी। क्या है कि गरीबों की सहायता करना यह हमारा धर्म है, तो व्यवहार से भी क्या करना चाहिए, हमारे व्यवहार में ये जो गरीबों के प्रति दया भावना है वह हमें क्या करनी चाहिए, दिखानी चाहिए उनके व्यवहार में।
अपने व्यवहार में ये सब लानी चाहिए। तो इस पाठ के द्वारा नरेंद्र छाबड़ा इन्होंने कंगाल इस लघु कथा के द्वारा यह समझाने की कोशिश की है। तो आगे का पाठ है वो हम अगली तासिका में देखेंगे। तो ये जो कंगाल